मुख्य इज्तिमा बसीता जिला सहरसा पटवा रोड NH 107 पर, जहां पर कई सालों से सीनियर सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल चल रहा है। हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर जी जुड़े हुए हैं, प्यामी जी। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बताइए सर, अपना स्कूल खोलने का क्या उद्देश्य था और कब इसकी स्थापना हुई? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आए यहाँ बिना बुलाए हुए, जो आपने याद किया इसको इसके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूं आपका। मैं सहरसा में पहली बार 2008 में आया यहाँ। उसके कुछ दिन पहले बाढ़ की स्थिति थी, जो बहुत ज़्यादा त्रासदी यहाँ हो गई थी। तो बाढ़ की वजह से लोग यहाँ शिक्षा को लेकर बहुत परेशान थे। और उस बाढ़ में मैं बिरौल सुपौल में उस वक्त मैं डॉक्टर हुआ करता था। मैं पेशा से डॉक्टर हूँ और हमारी वहाँ पोस्टिंग थी। तो मैं बाढ़ के कैंप में जबकि नीतीश कुमार की पहली बार सरकार बनी थी, उसी मुझे यहाँ भेजा गया था। मैंने देखा तो हमको लगा कि यहाँ एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है और उसी समय मैंने मन बनाया कि स्कूल खोला जाए। तो उसी समय मैंने एक सीनियर सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल की स्थापना किया 2008 में, नवंबर 2008 में मैंने किया। 28 नवंबर 2008 को मैंने किया। फिर उसके बाद 2009 से सेशन चालू हुआ। 11 में संजोग कहिए या इत्तेफाक कहिए कि एफिलिएशन हमारा जो है वो शेड्यूल टाइम में हो गया। मैं 7 तक एडमिशन लिया था और 9 में जब मेरा बच्चा 11 में जब मेरा बच्चा जब 9th में गया तो मेरा अपना रजिस्ट्रेशन अपने स्कूल से हुआ मुझे। फिर इसके बाद लगातार इसमें हमने मेहनत किया। लोग ने, गार्जियन का मुझे पूरा सपोर्ट मिला। उस सपोर्ट के बाद 2014 में मुझे +2 मिली। चूँकि 2012 और 13 का जो मेरा रिजल्ट हुआ, वो 2012 और 13 के रिजल्ट में मैं बिहार में 7th पोजीशन पे था मेरा स्कूल। और बिहार में मेरा 2nd पोजीशन पे था और ऑल ओवर इंडिया भारत में मेरा 7th पोजीशन में था मेरा 14 में। जी 13-14 सेशन के 13-14 के सेशन में। उसी समय मुझे जो है वो 14 का फिर +2 का एफिलिएशन मुझे जो है सो ग्रांट किया, मुझे जो है ग्रांट किया गया। और फिर हमारा अपना बच्चा ही, जो बच्चा मेरा 9 के बाद 10 में गया, 10 से 11 में जब गया तो मुझे भी फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और 11th में मेरा अपना रजिस्ट्रेशन खुद के स्कूल में हो गया सहरसा में। आपने CBSE से जैसे रजिस्टर्ड है, उसी साल 2014 में ही हो गया? हाँ, 14 में ही मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। और उस समय में सहरसा में ये +2 का ये मेरा पहला स्कूल था मेरा। और उसके बाद लगातार इसमें सफलता मुझे मिलती चली गई। हमारे बच्चे अभी कई सारे, लगभग हमको लगता है कि सर ये 35 से 40 बच्चे हमारे IIT में करके, और अभी वो UPSC का तैयारी वगैरह कर रहे हैं। और मेडिकल में तो खैर हमको लगता है 250 से 300 बच्चे हमारे अभी वो गवर्नमेंट मेडिकल को पास किया। प्राइवेट का मैं गिनती नहीं करूँ, प्राइवेट तो बहुत है। और इंजीनियरिंग सेक्टर में गए, IT में गए, नीट में गए, विदेश में गए। तो अपना स्कूल जैसे खोलने का उद्देश्य आपने बताया, कोसी क्षेत्र में उस टाइम एक भी 10+2 स्कूल नहीं था, तो आपने स्कूल खोला। एफिलिएटेड स्कूल भी नहीं था, ना रजिस्टर्ड था। ज्यादा गांव घर में छोटे मोटे स्कूल खोला करते थे उस टाइम पर। तो अपने स्कूल में जब स्कूल खोला तो क्या क्या सोचा कि क्या क्या फैसिलिटी देंगे ताकि बच्चों को अच्छा लगेगा? तो क्या क्या फैसिलिटी अभी तक दी है? फैसिलिटी में पहले यहाँ के जो स्कूल चल रहे थे वो स्कूलिंग की तरह नहीं था। ना कोई सही से ड्रेस कोड था, ना ये यूनिफॉर्म सही से उसका था, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था। लोग झोपड़ी के मकान में 4 सेमेस्टर्स के पेड़ के नीचे 2-4 करके लोग, अब स्थिति यहाँ की वही थी तो लोग कर रहे थे। मैं भी जब यहाँ खुला था तो मैं किराए के मकान में स्कूल खुला था। मैं 3 साल तक मैं किराए ही के मकान में रहा। जब किराए के मकान से ही मैं इस जगह पर अभी पटुहा में मैं आकर के स्कूल अपनी बिल्डिंग, अपनी जमीन लेकर के अपना मकान बना करके मैंने काम किया इसको। उसके बाद जैसे धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते गए और यहाँ पे हॉस्टल की भी आपने सुविधा किया, तो हॉस्टल में मतलब किस तरह का वातावरण फैसिलिटी रहता है? हॉस्टल में एक्चुअली में हमारे जो टीचर हैं वो बाहर से टीचर आते हैं, कुछ लोकल भी टीचर आते हैं। मैं पढ़ाई के अलावा, जैसे स्कूल की जो पढ़ाई होती है, स्कूल के अलावा मेरे यहाँ जो मेनू है खाने का, जो मैं मेनू लिखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ 100% मैं उस मेनू को फॉलो करूँ। और पढ़ाई के बाद मैं शाम के समय खेलने के बाद 2 घंटा का ट्यूशन में के तौर पे, जैसे बच्चे के जो माइंड में एक साइकोलॉजिकल सेट है कि मुझे ट्यूशन पढ़ना है, कोचिंग करना है, उसको खत्म करने के लिए मैंने स्कूल में ही शाम में 2 घंटे का ट्यूशन भी मैं उसको देता हूँ। खाना की व्यवस्था मैं इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे से है कि मैं खुद यहाँ 2 टाइम खाना मैं खाता हूँ। नाश्ता मैं यहीं करता हूँ, दिन का खाना मैं यहीं खाता हूँ। रात में अगर लेट होती है तो खाते, नहीं तो फिर हम अपने घर जाके, जहाँ मेरा डेरा है, रेसिडेंस है, वहाँ जाके हम खाते हैं। और अपने स्कूल में जैसे कि आपने सुविधा तो काफी दे ही रखा है, लगातार पूरे सहरसा में नाम तो चलता ही दिल्ली पब्लिक स्कूल का।
और भी जैसे सुरक्षा का ध्यान रखते हैं अपने बच्चे को, कोई डालते हैं हॉस्टल में, माँ बाप सोचते हैं कि सुरक्षित महसूस रहे, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, किस तरीके से उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आप लोग लेते हैं, चाहे सिक्योरिटी गार्ड रखना हो, सीसीटीवी रखना हो, क्या क्या इंतजाम किए रहते हैं? एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड तो है ही है, हर जगह है सर। ये जेल तो नहीं है कि हम जेल की तरह से पूरा कांटा लगा करके और पूरा 10 फीट का दीवार करके रखेंगे। जिस बच्चे के दिमाग में अगर ये बात हो जाएगा हमको जाना है तो वो सर वो भाग जाएगा बच्चा, वो नहीं रह सकता है। ये ईमानदारी और सही बात है सर ये। लेकिन मैं उस वैसे बच्चे को मैं काउंसलिंग करता हूँ कि अगर तुम्हें जाना अगर है तुम पहले बता दो, हम तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएंगे, बुलाने के बाद तुमको मैं घर में तुमको भेज दूंगा। इसके बाद मैं उसे कभी जानने की कोशिश करता हूँ कि किसी बच्चे ने कुछ कहा है, किसी स्टाफ ने कुछ कहा है, किसी टीचर ने कुछ कहा है, या तुम्हें क्या परेशानी है, खाने की परेशानी है, रहने की परेशानी है, या तुम जो पढ़ रहे हो वो तुम समझ नहीं पा रहे हो सकता है देहात के कुछ बच्चे आते हैं जो समझने में उनको दिक्कत होती है, तो इस वजह से भी लोग चाहते रहते हैं बच्चे कि अब हम नहीं पढ़ेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, हॉस्टल से भाग जाएंगे। तो इस तरह से मैंने किया और अभी तक ऊपर वाले के दया से 10-12 साल हो गए हैं, अभी तक कोई बच्चा हमारे यहाँ से भाग के या कोई घटना नहीं घटी है अभी तक हॉस्टल। सीसीटीवी और सिक्योरिटी दोनों चीज लगे हैं? दोनों चीजें, सीसीटीवी हमारे कैमरा, हर बच्चे के रूम में कैमरा लगा हुआ है। आप हाँ, सारे क्लासरूम में है, बच्चा जहाँ सोते हैं वहां कैमरा लगा हुआ है। मेन गेट से जब आएंगे और जहां तक बच्चा किसी एरिया में, टोटल हमारे यहाँ 48 कैमरे लगे हुए हैं पूरे स्कूल कैंपस में, से बाहर से लेकर अंदर तक में। और अपना जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है सहरसा में लगभग कहाँ तक दे रहे हैं अभी? सारे जगह है, शहर के एरिया में सारे जगह है, मेन टाउन में, नगर निगम में सारे जगह पे है। और जब नगर निगम से हम बाहर निकलते अगर हैं तो सौर बाजार तक हमारी जो है फैसिलिटी दी हुई है। इधर सौर बाजार तक, उधर गोबरगढ़ा तक? जी नहीं, गोबरगढ़ा नहीं, मत्स्यगंधा की तरफ मेरी गाड़ी नहीं जाती है। मैं यहाँ से इधर से आपको क्या बताते हैं इसको, गम्हरिया की तरफ इधर जो बोलते हैं, इसके आगे रेलवे ढाला के उस पार तक जो है वो हम लोग देते हैं, इधर दिवाड़ी तक चले जाते हैं। इधर यहाँ से यही हमारी जो है लोकल फैसिलिटी हमको, यही हम दे रहे हैं अभी हम उसको। अच्छा, अभी एडमिशन चालू है, मतलब आ सकते हैं पेरेंट्स? हाँ, एडमिशन अभी चालू, हम लोग एडमिशन समर वेकेशन के पहले तक उसको चालू रखते हैं। समर वेकेशन का जो मेरा समय अभी है 27 तक हमने रखा है, 27 तक हम एडमिशन लेंगे 9th क्लास तक। 27 के बाद टोटल 1 महीने तक, मतलब कि जून तक हम 11 का एडमिशन लेंगे। लेकिन इसके एडमिशन मेरा बंद हो जाएगा, वो 27 मई के बाद एडमिशन बंद हो जाएगी हमारी। आपने कहा कि काफी बच्चे आईआईटी में और डॉक्टर में भी क्षेत्र में गए हैं, और रिजल्ट मतलब कैसा रहता है इस बार? 10th का रिजल्ट या 9th का, 8th का रिजल्ट कितना परसेंटेज रहता है? देखिए, परसेंटेज में जो हमारे यहाँ अभी वो +2 का जो परसेंटेज आया है वो 94.8 आया है मैक्सिमम हमारे यहाँ। नीचे 90 भी है, 80 भी है, 70 भी है, 60 भी है। हाँ, मानते एवरेज, अब उस एवरेज क्या कहा जाए, 94.8% मैक्सिमम है और मिनिमम है। इसमें कुछ बच्चे हैं, 2-4 बच्चे ऐसे भी हैं जो कम पार्ट भी लगे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं। ऐसे इंस्टीट्यूशन वाले नहीं बोलते हैं कि मुझे मेरे यहाँ कम पार्ट लगा है या हमारे 4 बच्चे फेल किए, लेकिन वो होते हैं। +2 में कोई ऐसा संस्था नहीं है सर जहाँ 2-4-5 बच्चे फेल नहीं करते, वो करते हैं। टीचर्स जो है कहाँ से आप लोग हायर करते हैं, क्वालिफाइड कितने रहते हैं? नहीं, टीचर के लिए हमारे यहाँ से हम जो हायर किए हुए हैं, वो जैसे अभी हमारी प्रिंसिपल एक आई है रोशनारा मुस्तफ़ा, जो हमारी सीबीएसई की मेंबर भी रह चुकी है, वो बेंगलोर से है, वो आई है, वो उसको मैंने भी रखा है। और टीचर हमारे कुछ दार्जिलिंग से भी हैं, कुछ बंगाल से हैं, बिहार से हैं, साउथ से भी है। सबसे ज्यादा एक्चुअली में वो 7 से ऊपर पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं वो मोस्टली सर बिहारी ही अच्छे होते हैं। जो मैथ है साइंस अच्छे पढ़ा सके, मैथ साइंस पे ही सारा फोकस रहता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लोकल ही आदमी मिले, तो बिहार के आदमी मिलेंगे तो ज्यादा उससे होता है। तो लगातार कई सालों से सर्विस दे रहे हैं, बच्चों की लगातार सेवा कर रहे हैं। सहरसा नगर निगम से आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एडमिशन चालू है सीनियर सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल में, और पटवा NH 107 पर है। गूगल मैप पे भी डाल देंगे तो आ जाएगा, तो जरूर एक बार कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर डिटेल में डाल देंगे ताकि उस पर और ज्यादा डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।